अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंटी डेरिवेटिव्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन। हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कवर किया, डेरिवेटिव्स को कवर किया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन से हम अगर आप एप्लीकेशन साइड देखें तो हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं अंडर कर्व के अंडर जो एरिया होता है। और इसमें टू टाइप्स आती हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल हम सबसे पहले करेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, बाकी सारे मेथड्स वही होते हैं, वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब कुछ जो रूल्स इनडेफिनेट इंटीग्रल में होते हैं वही होते हैं। अच्छा, बेसिकली आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन, जस्ट लाइक यहाँ पे जो है ओरिजिनल फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर, और इसके डेरिवेटिव को हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं विच इज़ 2x। तो जब आप ये जो आपके पास डेरिवेटिव है इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन से आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो आपके पास डेरिवेटिव है उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन गिवन हो तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन लाने को कहा जाए तो आपने क्या करनी है, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन से आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। तो नीचे डेफिनेशन गिवन है आपके पास। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। नोटेशन इसकी ये है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये आपके पास, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन, ये जो ज़रा टिल्टेड सा है। और एफ ऑफ एक्स आपके पास है जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं, और विच इज़ एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। आप इस डेरिवेटिव ऑफ गिवन जो भी आपके पास फंक्शन है उसके डेरिवेटिव आपके पास गिवन होता है, उसकी इंटीग्रेशन करके आप ओरिजिनल फंक्शन लाते हैं। प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो अंदर एफ ऑफ एक्स होता है इसको हम इंटीग्रेंड भी कहते हैं, और सी इज़ आल्सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल की स्टैंडर्ड नोटेशन है। यहाँ पे जब लिमिट्स यूज़ होंगी तो फिर आपके पास वो डेफिनेट इंटीग्रल्स बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के, और सबसे पहले तो ये है कि आप कांस्टेंट या वन का इंटीग्रेशन क्या होती है, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वन इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये एक्चुअली आप इस सेंस में भी याद रख सकते हैं कि ये डी आपके पास डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है, और ये आपके पास इंटीग्रेशन, और ये बोथ रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं। तो ये कैंसिल आउट हो के इन्वर्स हैं, तो कैंसिल आउट हो के आपके पास जस्ट एक्स रह गया, प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वन की इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होती है। देन आपके पास पावर रूल है, जस्ट लाइक पावर रूल आपने क्या करना है, एक वेरिएबल एक्स है उसकी पावर यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है सिवाय -1 की। यहाँ पे पावर -1 नहीं होनी चाहिए। जब पावर -1 होगी यहाँ पे एक्स पावर ये एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय -1 के। वजह उसकी ये है कि जब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल, तो आपने क्या करना होता है, पावर में +1 करना होता है, और डिनोमिनेटर में भी वही पावर +1 होती है। और जब अगर यहाँ पे एन आपके पास -1 हुआ तो ये +1 हो कि -1 +1, और डिनोमिनेटर में -1 +1 हो कि आपके पास 0 आ जाएगा, विच विल गिव यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो आपके पास आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि -1 नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 हुआ, x पावर -1 विच इज़ एक्चुअली 1/x, तो इसका स्टैंडर्ड जो इसका फार्मूला है 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास log ऑफ x होती है। तो जब पावर -1 होगी तो आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर आपके पास अगर पावर -1 होगी तो उसका मतलब क्या, 1/x, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ log ऑफ x। तो नेक्स्ट आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस हैं, उनकी इंटीग्रेशन है। काज ऑफ एक्स का अच्छा, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, काज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे काज ऑफ एक्स है। अगर आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं याद तो आप ये सोचेंगे काज ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सारे के सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी लिखनी है।
और नेक्स्ट आपके पास साइन ऑफ एक्स। अच्छा, साइन ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है? काज का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन है तो यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो माइनस वो आपने काज के साथ लगा देना है। माइनस काज ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज़ माइनस काज एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर, आपके पास टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, तो दैट्स व्हाट सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास 10x आता है। सिमिलरली को सीकेंट स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है, तो उसको सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास माइनस काट एक्स आएगा। सिमिलरली बाकी ये दो फार्मूलाज भी हैं। ये आपके पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है, तो जब ये आपके पास इंटीग्रेशन में आ जाएँ ये डेरिवेटिव्स ऑफ विच फंक्शन, आप सोचें अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं भी याद तो आप ये यूज़ करते हुए आसानी से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है फार्मूला 2 विच इज़ आल्सो अ पावर रूल फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसको यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शंस है आपके पास, यहाँ पे पावर्स रूल लग सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें एक्स क्यूब है इंटू एक्स 5 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स आप इनकी ऐड कर सकते हैं और विच इज़ एक्स पावर 8। तो अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल क्या कहता है? आपके पास पावर में +1 होगा और डिनोमिनेटर में भी वही पावर +1, और एक्स पावर 8 +1 हो गया विच इज़ एक्स पावर 9 एंड डिनोमिनेटर में 9 आ गया प्लस से। सारा एफएससी का काम है आप कर चुके हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी 1/x पावर 3 है। अच्छा, 1/x होगा तो फिर तो log ऑफ x आएगा। अब 1/x पावर 3 है तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है। डिनोमिनेटर में पावर है तो नोमिनेटर में जाके आपके पास नेगेटिव पावर हो जाएगी विच विल x माइनस 3 x पावर -3। तो वही पावर रूल यूज़ करते हुए +1 करें पावर में और डिनोमिनेटर में वही n+1 विच इज़ -3 + 1 और प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे x पावर -2 आ गया और यहाँ पे भी -2 है, तो ये आपके पास माइनस ये वाला माइनस हम इसको ऊपर डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे -2 जो आएगा, यहाँ पे -2 तो ऊपर हमने लिख लिया और ये x पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में लेके इसकी पॉजिटिव पावर हो गई है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अच्छा, ये आपके पास क्यूब रूट है और क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/3। यहाँ पे जो भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होता तो इसका मतलब क्या था? ये 1/5 है इसकी वैल्यू। तो ये अब 1/3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, 2 इंटू 1/3 विच इज़ 2/3। बाकी वही पावर रूल यूज़ हुआ है। देन आपके पास है 10x। अच्छा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड करें तो पहले उनको सिंप्लीफाई करें। क्या बता? सिंप्लीफाई करने से मतलब 10x किसके इक्वल है? साइन ओवर काज एक्स के इक्वल है। 1/सेकेंड एक्स किसके इक्वल है? काज एक्स के। वैसे तो हम कहते होते हैं सेकेंड एक्स इक्वल्स टू 1/काज एक्स, लेकिन 1/सेकेंड एक्स वही वाइस वर्सा होता है। ये कास एक्स को इधर ले आए, सेकेंड एक्स को इधर ले आए, तो बात एक ही है। अच्छा, 1/सेकेंड एक्स इसको हम लिख सकते हैं 1/सेकेंड एक्स इंटू 10x। तो 1/सेकेंड एक्स आपके पास होता है काज ऑफ एक्स के इक्वल और 10x आपके पास क्या है? साइन एक्स ओवर काज एक्स। और अब नोमिनेटर में एक्स काज ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर में काज ऑफ एक्स है, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास साइन एक्स आ गया और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास है माइनस काज एक्स है। बस आपको फार्मूलाज याद हों तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट्स हैं, 2 रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पहले फाइंड करके देन उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो आपके पास वही जो जिस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव जिस फंक्शन का लिया जा रहा है वही फंक्शन वापस आ जाएगा, प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन अगर पहले किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेके देन उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उस फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, वही फंक्शन आप वापस आ जाता है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस से आपने उसकी इंटीग्रेशन की, उसको चेंज किया, तो उसका रिवर्स प्रोसेस लगा के वही वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा आपके पास। तो अब ये फ़र्क है कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? यहाँ पे एग्जांपल है f(x) = x²। तो ये आपके पास फंक्शन है, दोनों रिजल्ट्स यूज़ करते हैं। पहले इंटीग्रेशन के अंदर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विच इज़ 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करें यहाँ पे पावर रूल, और 2 इज़ द कांस्टेंट। जब आप उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो उसको बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लें। x पावर 1 + 1 इज़ 2/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x² + c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देख लें आपके पास
जब डेरिवेटिव लेके देन इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपके पास वही फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो देख लें ये आपके पास एक्स स्क्वायर था, वही फंक्शन आ गया प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। देन आपके पास सेकंड रिजल्ट को यूज़ करते हुए पहले आप इंटीग्रेशन लेंगे इस फंक्शन की एक्स स्क्वायर, या ये जो आपके पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी। इसकी इंटीग्रेशन से आपके पास जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप लें तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। देन आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से आपके पास क्या आएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 तो वैसे ही है, और 3 के साथ कैंसिल होके यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और c इज़ द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। दैट्स वाई यहाँ पे 0 होके जस्ट आपके पास वही फंक्शन आ गया जिसकी आप इंटीग्रेशन बेसिकली ले रहे थे। तो ये देख लें रिज़ल्ट प्रूव्ड हो गया। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आपने ली, दैन उसका डेरिवेटिव, तो वही फंक्शन उस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन जस्ट लाइक डेरिवेटिव्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स हैं। जब भी आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के अंदर फंक्शन का की इंटीग्रेशन लेते हैं, और नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होगा तो वो तो मकसद ही ख़त्म हो गया। और देन आपके पास जब सम ऑफ़ टू फंक्शंस होगा उनकी इंटीग्रेशन ले रहे हो तो हम इंडिविजुअली भी दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है तब भी हम इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं। ये आपके पास सम ऑफ़ टू फंक्शंस है 5x क्यूब प्लस 2 cos ऑफ x, तो 5 और 2 आपके पास कांस्टेंट्स हैं, और इनको बाहर ले लिया x क्यूब की बाय यूजिंग पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये यूज़ करते हुए ये आपके पास आ गया। और cos ऑफ x की इंटीग्रेशन है sin ऑफ x। अच्छा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका है 5c1। ये कांस्टेंट जो स्टैंडर्ड हम लिखते हैं नोटेशन C1 या जो भी, ये जो यहाँ पे बाय नंबर कांस्टेंट होता है वो उसको भी साथ लिखते हैं 5 इंटू C1, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे इंटीग्रेशन के साथ। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसकी आया है, इसको हमने C1 का नाम दे दिया। इसकी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको C2 का नाम दे दिया। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सम ऑफ दीज कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कैपिटल C। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सॉल्व करके बस आखिर में ऐसे C लिख देते हैं। लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी था कि कैसे C आता है। एक्चुअली ये हर जो हम इंडिविजुअली भी इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं उसके साथ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस हैं, वही रूल्स अप्लाई हुए हैं। इंडिविजुअली हर टर्म पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल t यूज़ हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये भी बात याद रखा करें। जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल अगर इंटीग्रेशन है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ और रूल्स अप्लाई होते हैं। उस रूल में शायद आपने FSC में किया हो, PDs वगैरह। अच्छा, वही रूल कांस्टेंट को बाहर ले लें, पावर रूल अप्लाई करें, और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये भी सिंपल है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है। पहले इसका स्क्वायर खोले बाय यूजिंग फार्मूला, और देन अच्छा जब आपके पास नोमिनेटर में टर्म्स होती हैं तो उसको हम इंडिविजुअली हर टर्म के नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जो नोमिनेटर वाली टर्म्स हैं सेपरेटली हर इंडिविजुअली हर टर्म को पूरे के पूरे डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं। x4 ओवर एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो ये आगे सिंप्लीफाई हो के x4 ओवर एक्स स्क्वायर जब किया तो कैंसिल आउट हो के एक्स स्क्वायर रह गया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो के -2 रह गया, और अंदर 1, और यहाँ पे प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन d और इंटीग्रल साइन कैंसिल हो के आपके पास ये जो इंटीग्रेशन इसकी आएगी ये x है, और 2 ये जो बाहर निकाला था, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, 1 ओवर cos u इंटू cot u। मैंने पहले भी आपको कहा था जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो आपने क्या करना है, पहले उनको सिंप्लीफाई करना है। हो सकता है इससे आपका प्रॉब्लम ईजियर हो जाए। और cos ऑफ़ u 1 ओवर cos ऑफ़ u किसके इक्वल है, 1
ओवर काट ऑफ यू इज़ इक्वल्स टू सीकेंट यू, और 1 ओवर काट यू आपके पास टेन यू के इक्वल है। और अब देखें ये तो फार्मूला आपके पास बन गया, ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट का डेरिवेटिव है आपके पास सीकेंट यू और टेन यू, और इसकी इंटीग्रेशन जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ गया सीकेंट यू प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो था, हमने बेसिकली अब वही काम किया जो आप एफएससी में कर चुके हैं। बेसिक छोटे छोटे फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।